साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आपको पता है कि मैं आज लाइव आने वाला था 8 बजे, लेकिन अभी मैं सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर काफ़ी उसमें हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट लाइव आया। तो तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। और साथियों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के कार्य को देखते हुए सरकार तो छोड़िए, अब विपक्ष भी उनकी इस आप लोगों के इस काम से घबरा रहा है। और लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये है, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण, कि आखिर आप लोगों का खून कब खुलेगा। मध्य प्रदेश के मेरे जितने भी साथी हैं, चाहे भीम आर्मी के हो, चाहे आर्य समाज पार्टी हो, चाहे पूरे बहुजन समाज के लोग हो, भाई भोपाल के अंदर जब हम ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो तानाशाही शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार ने हमको परमिशन नहीं दी। और आज आरक्षण के खिलाफ भोपाल के अंदर आंदोलन होता है तो सरकार उन्हें परमिशन देती है। इससे स्पष्ट हमें ये प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करने वालों के साथ में है। और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग हमारे अधिकार को छीनते हुए नहीं देख सकते। चाहे इसके लिए अगर हमें हमारे प्राणों की आहुति देना पड़ी तो हम देंगे। याद रहे सरकार को कि हम वही लोग हैं जिन्होंने हमारे एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उसके खिलाफ सड़कों पर आए और हमने सरकार से लड़कर, हमारे साथियों ने उनकी प्राणों की बलि देकर ये जो एट्रोसिटी एक्ट है पुनः वापस लिया है। तो मैं स्पष्ट अक्षरों में मैं कहता हूं कि सरकार इस बात को नोट कर ले कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए, अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी कीजिए। इस बार भोपाल में ये दिखाना है हमें कि भाई बहुजन समाज, मध्य प्रदेश का SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज जिंदा है और अपने हक अधिकारों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये हमें दिखाना पड़ेगा शिवराज सिंह चौहान को। तो साथियों, मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे SC ST OBC अल्पसंख्यक के साथी हैं, वो तारीख नोट कर लें। 12 फरवरी 2023। एक बार फिर से तारीख नोट कर लें कि 12 फरवरी 2023 और दिन भी होगा रविवार। और रविवार के दिन, आज भी रविवार है, उस दिन भी रविवार होगा। और देख लीजिए कि आरक्षण के समर्थन में कितने लोग आते हैं। आज मेरे पास मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से फोन आए और साथियों ने एक ही बात कही कि भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है। तो हमारी रणनीति पहले से जग जाहिर है। हम लोग 12 फरवरी 2023 को भोपाल के अंदर आरक्षण के समर्थन में भोपाल को नीला करेंगे। और BHEL जो दशहरा मैदान है, वहां पर हम लोग पूरा ग्राउंड भरकर इस सरकार को बताएंगे कि अब बताइए कि अब हमारा आरक्षण अब कैसे खत्म करोगे। साथियों, मध्य प्रदेश की जो तमाम जनता है, उनसे मेरी ये अपील है। और जो आरक्षण के दम पर IAS IPS बने हैं, जो सरकारी नौकरी लगे हैं, अब तुम सुधर जाओ भाइयों। आखिर तुम कब सुधरोगे। सिर्फ आप अपने घर, अपने बीवी बच्चों में खुश रहे आप। अरे जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिए, आपको नौकरी करने का अधिकार दिलाया, आपको इस लायक बनाया, आज आप उसी को भूल रहे हो। आखिर आपका खूब कब खोलेगा।
आप जिंदा भी हैं कि मर गए हैं? बड़ी, ये जो मेरे कटु सत्य हैं इसलिए हैं, ये कटु शब्द इसलिए हैं कि ये अटल सत्य है। और बड़ी विडंबना होती है कि भाई हमारे समाज का एक गरीब गरीब का बच्चा जब आरक्षण के समर्थन में आता है, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर, क्या बता उसने सुबह खाना खाया कि नहीं खाया। तो साथियों, पूरे प्रदेश के जितने भी साथी हैं, इस मैसेज को आप कन्वे कर दें कि भीम आर्मी का ऐलान है 12 फरवरी 2023 को, चाहे सरकार परमिशन दे या ना दे, अब लड़ाई आर पार की होगी हमारी। और इस आर पार की लड़ाई में हम लोग जीतेंगे साथियों। और आरक्षण के समर्थन में हम लोग भोपाल को नीला करके बता देंगे पूरे देश को कि जहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ है, वहां पर उनके बच्चे भी जिंदा हैं और उनके अधिकारों को हम लोग छीनते हुए नहीं देखेंगे। तो साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए और पूरे जोरों शोरों से आप तैयारी कीजिए। सामाजिक न्याय यात्रा के तहत हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया था कि हम लोग, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। और हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर हमने यात्रा निकाली और 10 जनवरी 2023 से हमारा यात्रा का सेकंड दौर चालू होने वाला है, जो संभाग स्तरीय निकलेगा। और साथियों, हम पूरे प्रदेश के अंदर ये बताएंगे कि किस प्रकार प्रदेश की भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करने वालों के साथ दे रही है। आखिर क्या कारण रहा कि जब 2 जनवरी 2022 को भीम आर्मी, जयस और ओबीसी महासभा जब आंदोलन कर रही थी कि भाई आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण क्यों छीना गया, उसको क्यों हटाया गया, जब उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तो यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने SC ST OBC के लोगों को भोपाल आने से भी रोक लिया था। और लगभग जहां पर नीला पीला गमछाधारी दिखा, उसको वहीं से उठा लिया गया था। मैं उसका साक्ष्य प्रमाण हूं। मेरे पास आज भी वो सारे वीडियोस है, मैं भूला नहीं उस दिन को कि हमारे साथियों को किस प्रकार से लाठी से मारा गया था उस दिन। हमारे एक साथी की तो गाड़ी तक फोड़ दी गई थी, बाइक पत्थरों से डची कर। तो कहीं ना कहीं साथियों, ये सरकार तानाशाही है और तानाशाह की बिल्कुल चरम सीमा पर है। तो मैं आरक्षण का विरोध कर रहे साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप, लोकतंत्र में विरोध करने सबको अधिकार है, आप करें विरोध, लेकिन बाबा साहब के ऊपर अगर किसी ने भी अवैध टिप्पणी की है या संविधान के ऊपर की या आरक्षण के खिलाफ की है, तो हम लोग भी चुप चुप बैठने वाले नहीं है। ये भीम आर्मी के शहर है और भोपाल के अंदर दहाड़ेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। हम भी आ रहे हैं 12 फरवरी 2023 को लाखों की संख्या में, और ये दिखा देंगे कि भाई कितने लोग आरक्षण के समर्थन में और कितने लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। वहीं से हमें आंकड़ा मालूम पड़ जाएगा। तो साथियों, प्रदेश के जितने भी साथी हैं, आप लोग तैयारी कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई है, आरक्षण को बचाने की लड़ाई है। एट्रोसिटी एक्ट में जो राशि उसको उसको बढ़ाने की लड़ाई है, और एट्रोसिटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी हो बिगर किसी जांच के, उसकी लड़ाई है। तो आप सभी साथी आइए। और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि किसानों के लिए है, बेरोजगार युवाओं के लिए है, और बैकलॉग पदों में भर्ती के लिए है, और आरक्षण की जो सीमा उसको बढ़ाई जाए उसके लिए है, निजीकरण में आरक्षण उसके लिए है। तो ऐसी हमारी लगभग 30 से 25 मांग हमारी है, जिनको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से हम लोग पूरे देश को दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये मैसेज आप लोग पूरे प्रदेश में भेज दीजिए कि 12 फरवरी 2023 को भोपाल में आरक्षण के समर्थन में नीला आगाज होगा। और ये आगाज पूरा देश याद रखेगा कि शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग कहीं से भी आए हो। और प्रमुख बात, ये प्रियांशु भाई ने अच्छी बात कही, इस आंदोलन में हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी इस आंदोलन की
जो शुरुआत, जो सेकंड दौर है, उसको 10 जनवरी 2023 को, परसों के दिन उसको बढ़ाएंगे। और 12 फरवरी 2023 को भोपाल के अंदर हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, वीरेंद्र सिंह जी, और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी, और आज समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, सभी लोग भोपाल में साथियों हम लोग कुछ करेंगे। और वहां से पूरे प्रदेश में एक बड़ा ऐलान दिया जाएगा, एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा, वो खुद चंद्रशेखर आजाद जी आपको देंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग भोपाल में इकट्ठा होंगे और वहां पर हम ये दिखा देंगे कि भाई भीम आर्मी के पूरे देश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनको भी इनवाइट करेंगे कि आइए आप। और जिस प्रकार से यहाँ पर आरक्षण को खत्म करने के लिए ये खेल हुआ, उसको देखिए, और उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उसको भी आप देखिए। तो साथियों, दिल में बहुत पीड़ा है, दिल में बहुत दर्द है, लेकिन साथियों इस दर्द को हमें बिल्कुल मिटाना नहीं है। और आने वाली 12 फरवरी 2023 तक आपको जिंदा रखना है। और आप लोग गांव-गांव जहां पर भी रहते हैं, आप शहर में, गांव में, आप कहीं पर भी रहते हैं, आप वहां पर आप अपने अपने गांव के अंदर वॉल पेंटिंग कराइए, अपने अपने गांव शहरों के अंदर फ्लेक्स लगाइए और उसमें लिखिए कि आरक्षण के समर्थन में चलो भोपाल, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। इस प्रकार से आप लिखिए। और साथियों, अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो मैं आपसे स्पष्ट कह सकता हूं कि कोई माय का लाल नहीं कि जो आरक्षण को खत्म कर दे हमारे होते हुए। संविधान को अगर खत्म करने का किसी ने भी प्रयास किया तो इस देश के अंदर आप देख सकते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। हम लोग वही है जिन्होंने इस देश के अंदर हजारों साल गुलामी सही है। हम लोगों ने लाखों साल हमने पीड़ा, लाखों की हमने पीड़ा सही है, हमने अपमान सहा है। लेकिन 70 साल से हमें एक छोटा सा एक प्रयास हुआ कि हम लोग किसी तरह समानता के उसमें आ जाए, तो लोगों के पेट में दर्द होने लग गया। अरे इसमें यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग शामिल है यार, जो विधायक हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं। और मैं हमारे जो वर्ग के जो जो विधायक हैं, जो SC ST के, OBC के जो विधायक सांसद हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। कि जब जब भी भीम आर्मी ने, चाहे दिल्ली हो चाहे भोपाल हो, जब भी आंदोलन की मतलब चेतावनी दी है, आंदोलन किया है, तब तब भीम आर्मी ने अकेले के दम पे किया है। चाहे हमारे कार्यकर्ता चाहे भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उन कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने बिल्कुल तन मन धन से अपनी ड्यूटी निभाई है, ईमानदारी से काम किया है। और तुम सिर्फ तलवे चाटने में रहते हो। बड़े बड़े IAS IPS भी उसी लाइन में है, सारे विधायक सांसद भी उसी लाइन में है। लेकिन साथियों, ये विधायक सांसद, ये IAS IPS और जितने भी जो सरकारी कर्मचारी जो गुलामी कर रहे हैं, इनको भी हम सबक सिखाएंगे साथियों। और आप लोग तैयारी कीजिए, जमीन पर भी हम लड़ेंगे और लोकतंत्र में भी हम लोग लड़कर जिम्मेदारी लेंगे साथियों। तो आप लोग इस लाइव से आप लोग जुड़े, सभी का धन्यवाद, साधुवाद। मुझे भी कहीं अभी निकलना ऑन द वे हूँ मैं, लेकिन एक अच्छी जगह देख के सोचा मैंने कि भाई लाइव समय हो चुका था, तो मैं आप सभी से लाइव जुड़ा। तो साथियों, जय भीम, जय भारत। और तारीख याद रखिए आप लोग, 12 फरवरी 2023, आरक्षण के समर्थन में चलो भोपाल। अपने गांव की गलियों में, अपने गांव की दीवारों में ये चिन्हित करवा दीजिए कि आरक्षण के समर्थन में ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जो आज तक इस देश के अंदर सत्य नहीं हुआ होगा। और उसमें हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, ये आप सभी को बता दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और दूसरी बात, आरक्षण जिंदाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद। जय भीम।